2-3 दिन में इतना कुछ हो गया। भाई दुनिया बड़ी तेज़ चल रही है। मैंने सुना बिजली के नर्ख आधे हो गए, लोग बड़े खुश हुए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से आधी कीमत बिजली की हो गई। मुबारक हो भाई, मुबारक कबूल करें। उसके अलावा जनाब वाला ये काफ़ी ना था तो जनाब वाला अमेरिका के इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान में जिन लोगों को दुनिया के नक्शे पर यह नहीं पता कि अमेरिका है किस बड़े आज़म में, वो लोग अमेरिका के इंतखाबात के मुतल्लिक़ क्या साराइयाँ करना शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, हैं जो बाइडन जीतेगा, जो बाइडन जीतेगा। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ। अमेरिका की रियासतों के नाम ऐसे अजीब व गरीब अंदाज में पेश किए कि मिज़ूरी रियासत वाले परेशान हो गए। आई एम सॉरी बोल दिया मिज़ूरी को। कोई किसी रियासत का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी रियासत का मजाक उड़ा रहा है। इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की मईशत पे और दुनिया की मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे, इसके मुतालिक अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई। अभी भी इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ कि अमेरिकी इंतखाबात किसने जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं या फिर जो बाइडन ने जीते हैं, या उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीते हैं या रिपब्लिकन पार्टी ने जीते हैं। और अभी तक मुझे बता रहे शोबा तहकीक के 6 वोटों का गेम है, जिसके खाते आ गया वो जीत जाएगा। अभी ये गेम चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अच्छा मैं बड़े मज़े की आपको बात बताऊं, उनके यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को GOP कहते हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी को GOP कहते हैं। उनका इंतखाबी निशान है हाथी, और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनका इंतखाबी निशान है खोता। हाँ, खोता है उनका निशान। आप इसको बुरा समझते हैं, वो इसको अच्छा समझते हैं। वो उनका इंतखाबी निशान ही खोता है। आपके यहाँ किसी का इंतखाबी निशान हो, आप हंसना शुरू हो जाए, मजाक नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर जो है ना कल बात करेंगे तफसीली को, जब कुछ फैसला भी वाजे हो जाएगा। वैसे फैसला अगले 10 दिन तक वाजे होने वाला नहीं है, मैं बता दूँ आपको। वाजे नहीं होगा, झगड़ा लड़ाई होगी, लंबी गेम चलेगी। और जनाबे वाला इसके साथ साथ एक और बात ये भी है, PR के कुछ मसाइल हैं, उनके बारे में भी बात करनी है। कुछ उन्होंने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में कुछ बताया। मुझे नोटिफिकेशन मिला, तो आज मेरे फाजिल मेहमान के मुतालिक मुझे नोटिफिकेशन आया सोशल मीडिया के ज़रिए। मैंने कहा बुला और इनसे पूछ लूँ। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मारूफ सनतकार, ताजिर, बहुत सारे तारुफ हैं, लेकिन वो बताने शुरू किए तो लंबा सिलसिला बन जाएगा, इसलिए आज इनसे गुफ्तगू से करते हैं। फेडरेशन के ये सीनियर नायब सदर रहे हैं पहले, तो वेलकम करता हूँ आपको। भाई आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसको जान, क्योंकि तफसील लंबी होगी, इसीलिए मैं बराह रास्त सवाल पर हूँ। जी FBR के क्या मसाइल हैं, क्या मसला है जिन्हें हल करना है, जिनकी वजह से आप वहाँ तक और वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे, और इनके हल के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, इसके बारे में बताएं। लेकिन नासिर, आपके प्रोग्राम में बैठ के बेशुमार बार हमने क्रिटिसाइज किया है फेडरेशन को, सॉरी FBR को। आपके फेडरेशन को तो बहुत किया। सेल टैक्स के रिफंड जो हैं, वो जो स्टक 4-4 साल 3-3 साल से थे, वो किया। लेकिन अब जो चीज़ अच्छी हुई है वो भी मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आपसे शेयर करूँ। बताएं। और वो यही था कि हम परस्यू कर रहे थे कि खुदारा ये जो अब आपने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, और अगर ये वक्त पे ये रिफंड नहीं मिले तो टेक्सटाइल बैठ जाएगी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बहुत बुरा है 3-3 4-4 साल का। अच्छा, वैसे ही आपसे जानना चाह रहा हूं, चेयरमैन FBR की मुद्दत मुलाजमत अभी काफ़ी है कि वो नहीं, बिल्कुल वो कंटिन्यू है। और मैं समझता हूँ बहुत अरसे के बाद एक बहुत अच्छी टीम उन्हें मिली है, प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, काबिल, क्वालिफाइड लोग हैं। जावेद गनी साहब तो खैर हैं चेयरमैन, उनके नीचे जो है डॉक्टर अशफाक अहमद, जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू हैं, जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के तमाम मैटर देखते हैं। ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन आल्सो, जावेद साहब के साथ उनकी टीम में। और उन्होंने जब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था फास्टर प्लस, जिसमें 72 घंटे में ये कहा गया था कि सेल टैक्स का रिफंड ऑटोमेटिक डायरेक्ट टू द अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्टर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, तो मुझे भी यकीन नहीं था कि ये कैसे होगा। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि कई लोगों के कॉलें आई कि उनके अकाउंट में पार्शल पेमेंट क्रेडिट हुई है 50%, 60%, और डायरेक्ट क्रेडिट अकाउंट है, और बाकी 40% के करीब जो हैं वो फील्ड को डेफर किए गए हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरा माथा टंका और मैंने कहा, अशफाक साहब कराची पे आए तो मैंने उनसे कहा कि सर ये जो फील्ड में आपने भेज दिया,
अब उसका वापस जाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है। आप इसको ज़रा सा देख लो। मैं बड़ी खुशी से ये बात ये ज़रा सा मुझे बतलाने दें और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर की, जिसमें एप्टोमा के भी नुमाइंदे हैं, जिसमें डेनम मैन्युफैक्चरर्स के भी हैं, कराची चैम्बर्स के भी हैं, और मुझे भी फेडरेशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने रखा है, और मंडे को मीटिंग्स वगैरह भी हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि ये जो डेफर केसेस होते हैं फील्ड को, उनको एक खास मुद्दत में वापस जाए। नहीं, मैंडेट स्पेसिफिक है कि आप लोग सिर्फ सेल्स टैक्स रिफंड को देखेंगे या तमाम जो अनोमलीज हैं उन सब के लिए जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको देखें। ये बेसिकली जो है सेल टैक्स के रिफंड, हमारा मेन मसला सेल टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड भी हमारा मसला है, और वो भी अब रिफंड होने शुरू हुए हैं। मैं इसीलिए क्लैरिटी आपसे ले रहा हूं। लेकिन अशफाक साहब सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों को हैंडल करते हैं। इज द मेंबर सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स, मेंबर इन टैक्स, मेंबर इनलैंड रेवेन्यू, जिसमें दोनों आ जाते हैं। मैं समझ गया इस चीज़ को, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर वो मसाइल का हल करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, और FBR को करना भी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि FBR को अवाम के मसाइल हल करने चाहिए, और बिलखुसूस जो इन्होंने ताजिरों सनतकारों के मसाइल तो बयान किए, सैलरीड क्लास के लिए मैं इन्हीं के तवस्सुस से, क्योंकि अगर चेयरमैन FBR देख रहे होंगे, और मुझे यकीन है कि वो भी देख रहे होंगे, डॉक्टर अशफाक भी देख रहे होंगे, तो डॉक्टर अशफाक साहब ठीक है, ये ताजिर सनतकारों के लिए आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं ना सर, इनका सिस्टम थोड़ा सहल कर दें, ऑटोमेटिक कर दें, हमें NIC नंबर पे कन्वर्ट कर दें, और हमारे जो एम्प्लॉयर्स अगर हमें हमारी तरफ से फ़ाइल करते हैं तो उसी को फुल एंड फाइनल समझें, एक्सेप्ट कि अगर कोई एडिशनल इनकम हो। और मैं इसके लिए आपसे बड़ी गुजारिश करता हूं कि इस सिलसिले में भी काम करें। इसका इन्होंने जिक्र किया क्योंकि इनकम टैक्स भी आपके ज़ुमरे में आता है। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि मईशत दान भी हैं ये एक तरह से, तो ये इस चीज़ को समझते हैं। चलें सर आगे चलें। अब बहुत आम बात अब आपसे करनी है। अमरीकी इंतखाबात के अंदर हर बंदा ऐसे परेशान हुआ है, और इस वक्त लोग मरियम साहिबा और बिलावल साहब और इमरान खान साहब को भूल चुके हैं। सब लोग जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं, जबकि ना ये हमारे मामू के लड़के हैं और ना हमारे चाचाजाद, और बेवजह हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अमेरिकन पॉलिसी कंसिस्टेंट है, एक आदमी के आने या जाने से नहीं बदलेगी। ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि वज़ीर आज़म बदल गया तो निज़ाम बदल जाएगा, अमेरिका का निज़ाम कंसिस्टेंट है। थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कर दें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल से मैं काफ़ी TV के चैनल्स पर बैठ के ही बात की है कि अमेरिका में शख्सियात, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके आने जाने से पॉलिसीज़ नहीं बदलती। ये पेंटागन और इस्टेब्लिशमेंट और सेनेट, कांग्रेस, बहुत सारे बिल्कुल कांग्रेस पर है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, और जो आने वाला आता है उसको वहीं से शुरू करता आगे लेके जाना जहाँ पे पिछले वाले ने छोड़ा गया था। हाँ, ये बात है कि उसमें स्ट्रेटजी बदल जाती है, कभी कभी तरीक़ेकार बदल जाता है, कोई शॉर्टकट की बात करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अफ़गानिस्तान के बारे में इन्होंने कहा कि जी मैं इलेक्शन से पहले इनकी ख्वाहिश थी कि हम फ़ौजों को वापस बुला लें, क्योंकि ही रियलाइज़ कि वो अमेरिका के लिए एक गलती थी। और इसी तरह इसकी मज़ीद तफसील लूँ आपसे। एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं नाजरीन, तो गुफ्तगू करेंगे। चेहरे बदल जाते हैं, और जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, मैं भी गुफ्तगू कर रहा था, उनकी पॉलिसी नहीं बदलती। वो फ़ौजें वहाँ भेजते हैं जहाँ पे उनके मुल्क के जो तमाम इदारे इत्तेफाक करते हैं और अपने मुफादात को पहले देख रहे होते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी, वो असल बात तो रह गई, बिजली के नर्ख आधे कर दिए, उसकी मुबारकबाद भी ले ली, सब लोगों ने खुशियां भी मना ली, बोला कि ये माइलस्टोन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि बिजली आधे दाम में कर दी। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको मुबारक भी पेश करता हूँ इस बात की। दूसरी बात मुझे ये जानना है कि मुसाबकती अमल यानी कि जो कंपेरेटिव प्राइसिंग है, इसमें अगर टेक्सटाइल सेक्टर को लें तो एनर्जी कंपोनेंट 60% तकरीबन, वो मुझे प्राइसिंग नहीं पता आप मुझे बेहतर बताएं। उसका फिर मैं आधा कर लूँ ना, तो इस वजह से आप फिर चाइना से भी ज़्यादा कंपेरेटिव होगा। बिजली में आपको आधे दाम दे रहा हूँ, जाहिर बात है। आप इंडिया से भी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गए, आप वियतनाम से भी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गए, आप बांग्लादेश से भी ज़्यादा कंपेरेटिव हो गए। चलो भाई 100 अरब
डॉलर, मुझे 100 अरब डॉलर एक्सपोर्ट चाहिए अब मुझे साल के आखिर में। देखें, पहली चीज़ तो यह है कि ये जो बिजली के नरखों में कमी की गई है ये एसएमईज के लिए की गई है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री वो होती है जो किसी भी मुल्क की ग्रोथ और जॉब क्रिएशन उनकी वजह से। तो वैल्यू एडेड वाले यही है ना, स्टिचिंग यूनिट वाले हो गए, ये गारमेंट वाले हो गए, ये सब एसएमई है। जरा समझा दें तो ये सेक्टर इसलिए मार खा रहा था कि इनकी मुकाबलती सकत जो है वो ख़त्म हो गई थी, बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा थे। तो ये जो उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया एसएमईज को, जिसमें छोटी दर्जे की सनतों को 10 साल के लिए और बड़ी दर्जे की सनतों को मीडियम 3 साल के लिए, पहले छोटी दर्जे की सनतों को 50% टैरिफ में कमी की है और बड़े दर्जे की, यानी अब उनको बिजली आधे दाम पे लेकिन एक जुमला जरा सुन लें, ये सबसे जरूरी है। एडिशनल कंजम्पशन सब पावर पर है, यानी जो वो अपनी बिजली इजाफी अब खर्च करेंगे उनके ऊपर उनको 50% इजाफी क्या करेंगे? सर्दियों में एसी चलाएंगे? नहीं, ये नहीं। मिसाल के तौर पे एक आदमी का बिल आता था 30 लाख रुपए, सही है? ठीक। आप उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई कॉम्पिटिटिवनेस देखते हुए और उनका बिजली का बिल 40 लाख हो गया है। ठीक। डेफिनेटली प्रोडक्शन हुई तो 40 लाख हुआ है। इस 10 लाख को वो इजाफी कंजम्पशन कहते हैं। 30 तो आपका था ही, लेकिन आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स किए हैं वो इजाफी 10 लाख रुपए, इसके ऊपर आपको वो 50% और 25%, ये भी बहुत है। ये भी अच्छी बात है। और देखिए एक बात मुझे इसके साथ जोड़ने दें, एक ये मसला था बिजली का, दूसरा सेल टैक्स के और इनकम टैक्स के रिफंड थे, जिसकी वजह से एसएमईज जो है वो चोक हो गए थे, उनके वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया था। वो भी चीज़ अल्लाह ने हल करा दी। एफबीआर ने जो फास्टर सिस्टम 72 घंटे में रिफंड का लाया, तो एक तरफ वर्किंग कैपिटल रिलीफ मिलेगा जो चोक हो गया था, दूसरी तरफ बिजली के नर्ख में कंसेशन उन्हें दिया है। सच्चा दिल पे हाथ रख के बताना है। देखें, दिल पे हाथ रख के अभी जो है ना, बिल्कुल सिर्फ उसके लिए बराए तारीफ के लिए नहीं, मैं आपको वैसे पूछ रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बताएं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं, लोग इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे या नहीं? टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़े हैं नासिर साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़े हैं। हमें चाइना के कुछ ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड डिस्प्यूट है और टैरिफ जो लगाए गए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिकन मार्केट में घुसने का एक मौका मिला है। और हमें कुछ और ममालिक के भी ऑर्डर मिले। आज अल्लाह ताला का करम है, कोई भी टेक्सटाइल मिल जो है उसके पास उसकी प्रोडक्शन के मुताबिक ऑर्डर हैं। तो इसके माने ये कि एक अच्छी चीज है, बेनिफिट ये मेंटेन रहे, सेल टैक्स रिफंड होते रहे, बिजली कंसिस्टेंट मिलती रहे, कंसेशनल रेट के ऊपर मुल्क में स्टेबिलिटी रहे। तीसरी चीज़ को भी मैं यहाँ जोड़ के बात ख़त्म करूँगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा ज़रूरी है। और ये वो तो इनकी मजबूरी है कि ये जो जलसे और अगर इन्होंने सरवाइव करना है, नहीं जलसे तो अच्छी चीज़ है, वरना ये प्रेशर में आ ही नहीं रहे थे ना, तो भरमबाज बन गए थे, ये तो बहुत भरमी बन गए थे, ये तो सुन किसी की नहीं रहे थे। ये तो अच्छा है, जल से शुरू हुए, गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर आई है, अब गवर्नमेंट अवाम के लिए काम करेगी, अब अवाम ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए काम करेगी, मईशत के लिए काम करेगी। मैं तो कहता हूँ सियासी दल से हों और अपोजिशन जो है तरीके चलाए, क्योंकि उसके नतीजे में जो एक अच्छा लेकिन एक बात से मैं आपसे इनकार करूंगा, सियासी और जमहूरी। और नासिर साहब इनकार ये है कि जल से बिल्कुल होनी चाहिए, जमहूरियत का ये हुस्न होता है, लेकिन इदारों को मलाइन ना करें, कमांडरों को बुरा ना बोलें। आप अपने इदारों को अगर डैमेज करते हैं तो जगह सही बनती है, जिसके लिए मैं और बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल फेवर में नहीं है। हम अपने इदारों के रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फौजों के कमांडर्स के रिस्पेक्ट करते हैं, इदारों का एहतराम। तो ये जो बयानात इस तरह से बीच में सुनने में आए, मैं दोहराऊंगा नहीं, मेरा मैंडेट नहीं है मैं उस बारे में बात। देखो मैंने एक असूल रखा है, आपने देखा होगा, मैं बहादुरी से कितनी बातें कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते। बात यह कि आप MMM का असूल लेकर चलें। आप मुल्क के अंदर ये जो 3 मखसूस इदारे हैं, इनके मुतालिक आप बात नहीं करें। यकीन करें, आप कोई भी बात कर लें, कोई मसला नहीं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सहाफ़त हो। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आप अपने मैंडेट के अंदर इन तीन को ना लेकर आएँ तो यू विल रिमेन सेफ। मेरा यही कहना है कि हमें अपने हदूद और रेड बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि हम किस हद तक सियासत में बातें कर सकते हैं, और उन हदूद को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, रेड बाउंड्रीज को नहीं क्रॉस करना चाहिए, और मुल्क के इदारों को किसी भी सूरत में मलाइन ना करें।
यानी मैं फिर आपको पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा समझते हुए ये तस्वर कर लूं कि आप लोग पीडीएम से अलहदा हो रहे हैं? नहीं, मैं ये हमने मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ब्रेक के बाद सर मैं वापस आता हूं। बिलावल साहब ने जो बयान दिए उसमें एक जगह आप ऐसी लूज टॉक नहीं दिखाएंगे सर, वो मैच्योर्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करी है, इन्फ्लेशन पे बात करी है, कोविड पे बात करी है, रीजनल। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद आपकी वजाहत में लूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात यह है कि डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने जो, मैं सियासत के मुतालिक आज बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको पता है सियासी हालात इस नौइयत के हैं कि वो मईशत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। आप भी जिक्र कर रहे थे कि सी पॉलिसीज़ रही और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही तो मईशत बेहतर चलेगी, और फिर आपने ज़ाहिर बात अपनी वजाहत भी पेश की। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि एक अच्छा जमहूरी अमल जिसमें अपोजिशन वोकल हो, अवाम के लिए, ताजिर सनतकारों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हुकूमत जितनी ज़्यादा प्रेशर और दबाव में रहती है और अपोजिशन सिर्फ बराए नाम ना हो, दबाव भी डाल रही हो, तो फिर आवाम को भी रिलीफ मिलती है और आप लोगों को भी रिलीफ मिलती है। ये बात मैं कर रहा था, उसका जाविया ये है। अब आप उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करें, आप भी तज्जियाकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, आप बेहतर जानते होंगे उसको। क्या कहते हैं आप? फायदा तो हुआ ना? बात आपकी बिल्कुल सही है। पोजीशन का एक रोल होता है हर महज़ब माशरे में, हर जमहूरियत में, और वो उनको रोल अदा नहीं करते तो उनकी सियासी मौत होती है। लिहाजा उनको इश्यूज को उठाना है, देखिए अवाम 2 साल तक लगी करवाना है एक गरीब आदमी के लिए। जैसे इस बार अच्छी चीज़ें कुछ हुई हैं, तो उनके साथ महंगाई में भी इजाफा हुआ है, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। तो ये चीज़ें यकीनन पोजीशन की जिम्मेदारी है कि उठाएं, और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए मीडिया 2 साल से चूं चूं शोर मचा रहा था कि साहब महंगाई हो गई, बिजली महंगी, ये महंगा वो महंगा। किसी ने घास नहीं डाली। वो कहते रहे मीडिया वाले ऐसे ही हैं, अपनी तरफ से कहानियां बनाते, कोई महंगाई नहीं। अपोजिशन निकली, 2-4 बातें उन्होंने सख्त की, फिर उसके बाद हर कोई बंदा बन गया। पंजाबी में वैसे इसके लिए एक अलहदा लफ्ज़ होता है बंदे के लिए, बंदेदा, आगे मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन बात यह है कि फिर हुकूमत बिल्कुल इन लाइन आ गई। पहले नहीं सुन रही थी, अब चीज़ें भी सस्ती होंगी, बिजली भी दुआ करें और सस्ती हो, और मज़ीद दुआ करें कि अगर प्रेशर बना रहा तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पेट्रोल की भी अभी डाउनवर्ड स्लाइड होगी, डॉलर नीचे की जानिब आया, बहुत सख्त दबाव है। अपोजिशन दबाव बरकरार रखे, बयानात में जैसे इन्होंने कहा कि तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है और मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है, अगर अपोजिशन अच्छी सियासत करती रहेगी, अपोजिशन वाली सियासत करती रहेगी, हुकूमत पे दबाव डालती रहेगी, अदारों को बीच में नहीं लाएगी, क्योंकि इदारों को अगर बीच में लाई तो ये पंगा बड़ा बुरा रहेगा। क्योंकि मुझे याद है कि वो एक सिख जो था उसको जहाज़ से धक्का दे दिया, वो जहाज़ से नीचे गिर रहा था, साथ में कव्वा भी उसके जा रहा था, तो दोनों की आपस में जो गुफ्तगू हुई उसमें सिख को कव्वे ने एक छोटी सी बात कही, माजरत तोते ने एक छोटी सी बात कही, बोला ते पंगा क्यों लीता सी, पंगा मत लो इदारों के साथ, आप फंस जाओगे, सियासत करो। आगे चलें। अब जनाबे वाला, बात हो रही थी टेक्सटाइल सेक्टर के मुतालिक, आपने हुकूमत की बहुत सारी तारीफ़ें कर दी और वो बात भी बिल्कुल सही आपने की कि जनाब अगर हमें ऑर्डर्स और मिल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि यू कैन से बावसूख ज़राए से कि ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब आएँ जनाब थोड़ी सी ताजिर सियासत की जानिब। कोई झगड़ा वगड़ा डल गया, क्या हुआ, FPCCI के इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें फिर अब इनका एक ग्रुप है UBG, एक ग्रुप है NBG, नया ताज़ा ग्रुप बनाया है मियाँ जायद साहब की और अलाउद्दीन मरी साहब की क़यादत में, और तीसरा ग्रुप जो है वो है BMP, बिजनेसमैन पैनल, जो कि मियाँ अंजुम निसार साहब की क़यादत में। अब क्या कुछ इस तरह की सियासत हुई है और उसमें ये भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और लोग भी किरदार अदा कर रहे हैं। NBG और UBG इकट्ठे हो गए हैं। मियाँ जायद साहब की पहले कुछ अनबन हो गई थी ऐसा मुनीर साहब से, तो अब वो दोनों आपस में मिल गए हैं। अब BMP जो कि मौजूदा हुक्मरान यानी कि सदारत उनके पास है FPCCI की, अब वो थोड़े दबाव का शिकार हैं। अगला FPCCI का इंतखाब होने वाला है, क्या सराई। जी आपने सब चीज़ें ज़्यादातर बता दी हैं। बात बिल्कुल सही है कि UBG, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, जो ऐसे मुनीर साहब और इफ्तिखार अली मलिक साहब का ग्रुप है, उसके साथ NBG ने मियाँ जाहिद हुसैन साहब का जो एक फिक्शन, एक नया ग्रुप बना था, उसने अलाइंस करा इलेक्शन अलाइंस से मुराद ये है कि मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और मिल के हमने कैंडिडेट्स खड़ा करे हैं।
प्रेसिडेंट के लिए खालिद तवाब साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए रऊफ मुख्तार साहब पंजाब से हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हमने बैठ के 2-3 नशिस्तें की हैं, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की, उसमें मैं भी शरीक था। और हमने तमाम पाकिस्तान के लिए FACCI के नेक्स्ट इलेक्शन कैंडिडेट्स फाइनल करें, उनको टिकट दिया। ताजिर सियासत में क्या चीज़ है, देखो एक लम्हा होता है आप लोग नज़रें मिलाने को तैयार नहीं होते, फिर उसके बाद कुछ ऐसी होती है कि आपस में ऐसी मिल जाती हैं वायर्स कि फिर वो आप जुदा नहीं कर सकते। ये क्या चक्कर है आपकी ताजिर सियासत का? मुल्की सियासत का मजाक उड़ाते हैं। इस बात को आपको ये भी सोचना चाहिए कि बिजनेसमैन पैनल में ये ग्रुप जो था इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया था पिछले साल की जीत। उससे पहले तो 5 साल हम ही जीतते आए थे। हमारे प्रेसिडेंट मियां जाहिद हुसैन बड़ा तेज बंदा है भाई, बहुत तेज बंदा। आज वो और उनके पूरे साथी अलाउद्दीन मरी साहब भी हैं और फैयाज मंगू साहब भी हैं और अब मियां शौकत भी अलहदा हो गए हैं। तो ये क्या बात है कि सब लोग, अलाउद्दीन मरी तो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, हैवी वेट हैं, केयरटेकर रहे हैं, वजीर आला हैवी वेट हैं। ये सब वो लोग हैं जो मैच्योर। अच्छा, लेकिन दूसरे ग्रुप में भी देखो प्लेयर हैं। वहां पे हाजी गुलाम अली आप लोगों की पुरानी अब लगती है, उनसे पहले तो आप लोगों ने ही सदर बनाया था उनको। अच्छा, जिस आदमी को आप सदर बनाते हो लड़ाई कर लेते हो उसके साथ। जकरिया उस्मान, उसको सदर बनाया, फिर लड़ाई कर ली, अलहदा हो गए। क्या ये मसला क्या आप लोगों को? सदर बनाते हो फिर उसके बाद दरू खान तो कहीं दिखा ही नहीं बेचारा, उसको आपने सदर बनाया FPCCI का, आपके दौर आप ही के सदर थे वो। एहतराम से आपने नाम लेना उनका, नहीं आपने एहतराम से नाम लेना उनका। 1 साल से बंदा ही नहीं लब रहा सानू। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दरू खान गया कहाँ भाई? आप क्या आप लोग करते हैं? ये जो सदर बनता है उसके साथ अब नई टीम आएगी इंशाल्लाह 1 जनवरी से। और देखें बड़े चैलेंजेस हैं। कोविड एक बहुत बड़ा इशू था, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर रहम किया कि उसकी पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से है ताजिर सियासत दोबारा रिबाउंड करा है उसने। ये इसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। मैंने ताजिर सियासत पे बात करूंगा, छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, थोड़ा सा कंक्लूजन भी दूंगा, डिस्कशन भी करूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी फेडरेशन के इंतखाबात के बारे में, और बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि अब 1.5-2 महीने तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक ही इकॉनमी है, बिज़नेस है। तो मेरे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं और इनसे मैं यही बात कर रहा था कि जनाब वाला आप जो फेडरेशन की सियासत है इसको फिर गरमा देते हैं। अब फिर दोबारा से ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ जो है वो कैंडिडेट भारी, इधर से खालिद तवाब साहब आप लोगों की तरफ से, UBG की तरफ से, BMP की जानिब से, मैं कैंडिडेट का नाम भूल गया माजरत, तो वो आप ही नासिर हयात मंगू। हाँ, नासिर हयात मगू अभी भी हैं जी हाँ। चलें उनको भी फिर हम बुलाएंगे प्रोग्राम में। खालिद तवाब साहब को तो बुलाते रहते हैं, नासिर हयात मगू साहब को बुलाएंगे। अच्छे संजीदा आदमी हैं, वो भी अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा है, मुकाबला जितना अच्छा हो उतनी ज़्यादा ताजिर सियासत में निखार आएगा। लेकिन उसमें यही है कि अब उसमें कुछ रद्दोबदल और तब्दीली ये आ गई कि पहले जो मुखालफिन थे वो अब आपके साथ इल्हाक बोलूँ अलायंस कर ली। मियां जाहिद हुसैन साहब को भी बुलाएंगे प्रोग्राम में ताकि पता लगे कि अब ये मुस्तकबिल में शक्ल क्या बन रही है। बड़े मज़ेदार शक्ल बनेगी। एक बड़ा वाज़ा फ़र्क है पहले के काम करने के अंदाज में और अब जो नया जो मैंने महसूस किया है। पहले लोग कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी थी, मीडिया में बैठ के FBR को बुरा बोलना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बोलना, रज़ाक दाऊद साहब को वार्निंग देना। नहीं ऐसा कब? बिल्कुल होता था। मियां अंजुम ने सार तो बड़ी नॉट मंजुम, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। फिर ये रियलाइज हुआ कि तरीका सही नहीं है। आप उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात बना के उनके साथ कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे इशूज हल कराएं। और मैंने देखा कि वो लोग बड़े प्रोएक्टिव हैं, बड़े प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग, बेहतरीन टीमें हैं। देखिए आप कर सकते हैं काम, तो अंदाज है अपने अपने कराने का। आपने अभी इतना लंबी तमहीद बांधी, मैं शॉर्ट करता हूं। देखें इस वाली जो भी सरकार आई FPCCI की, इसको तो काम करने का मौका ही नहीं मिला। 8 महीने तो इसमें गुजर गए। लॉकडाउन के अंदर वो करते क्या? लोग लॉकडाउन में क्या करते, क्या परफॉर्म करते, आप बताएं। काम करने वाले काम करते हैं, ऐसे नहीं। आप घर से पूरा मुल्क चला है लोगों ने 6 महीने बैठ के। आखिर हमने भी बिजनेस किए हैं, एक्सपोर्ट्स किए हैं। बहरहाल हम किसी की कारकर्दगी पे अभी बात नहीं कर रहे। वो इलेक्शन का एजेंडा मैं तो इम्पार्शियल रहता हूं। अभी
impartial। जब जलसे और डिनर्स होंगे तो ये बातें होंगी, लेकिन आपको अपना कैंडिडेट देखना है कि जो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाएं, जो आप ये समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के पूरे पाकिस्तान के मसाइल आपका ग्रुप और वो कैंडिडेट के थ्रू हल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी होगी हमारे यूबीजी ग्रुप की। चलिए ये भी देख लेंगे, लेकिन अच्छे मुतवाज़िन शख्स हैं। खालिद तवाब साहब भी बड़े मुतवाज़िन शख्स हैं और उनमें भी बहुत सारी सलाहियतें हैं। मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब के अंदर, वो भी इनके साथ शामिल हो गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरी जानिब मियाँ अंजुम निसार साहब और उनका BMP ग्रुप, वो भी अच्छे संजीदा लोग हैं, मुतवाज़िन शख्सियत के लोग हैं। मुकाबला अच्छा हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन ताजिर सनतकारों के लिए अच्छा हो और बिलखुसूस मईशत के लिए अच्छा हो, क्योंकि मेरा और आपका, हम सब का ताल्लुक़ इस मुल्क की मईशत से है। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को